अबे जी ये पूरा प्रोसेस, भाई हम ये कह रहे हैं, योगेंद्र यादव ने तो एक और आज कड़ी जोड़ दी कि अडल्ट वोटर उतने थे पश्चिम बंगाल में 7,67,00,000। तो यानी कि जहां से एसआईआर शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, वो नंबर वैलिड नंबर था वोटर्स का। तो इसमें तो हम 27 लाख पर गमगीन हो रहे हैं। ये आंकड़ा तो फिर 90,91,000 का 61,000 का तकरीबन बैठता है। मैं पहले विचार कर रहा था कि राजनीतिक संदर्भों में अपनी बात करूंगा, लेकिन मैंने कुरैशी साहब को जब सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, तो मैं सिर्फ अगले 20 सेकंड में देश के लोगों बहुत गौर से सुनिएगा जो जितनी चर्चा यहाँ हुई। कुरैशी साहब ने कहा कि एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए, ये संविधान कहता है भारत का। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 21/3 में एक जगह दर्ज की है। वो दर्ज ये की है कि आप ये स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं ऑफ अ इलेक्टोरल रोल फॉर एनी कंस्टिट्यूएंसी आर पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, या एक विधानसभा या उस विधानसभा के हिस्से का। व्यापक रूप से कहीं जिक्र नहीं है। एक बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इसके अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, वो जिस पर आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। इशू ऑफ एनी सच डायरेक्शन शेल कंटिन्यू बी इन फोर्स अंटिल, वो कह रहे हैं कि जो पुरानी मतदाता सूची है वही लागू रहेगी अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो, और इलेक्शन आ गए हैं तो वो की वही लिस्ट। तो फिर क्या देखा सर्वोच्च अदालत ने? सर्वोच्च अदालत ने आज नहीं कल, जब भी पारदर्शी तरीके से ये मुकदमा चलेगा, विश्वास रखिए ये पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 324 की बात करते हैं, कोई एक फॉर्म ले आए वो नहीं। अच्छा अभय जी, एक मेरी गुत्थी सुलझाइए ना भाई। मैं भी सवाल पूछती हूं और मुझे ये लगता है कि मैं जायज सवाल पूछती हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। सारी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि एसआईआर जो है वो फोर्स्ड रिगिंग है, वो वोटर्स को अपने हिसाब से काटने छांटने की एक फर्जी प्रक्रिया है। पर दरअसल सारे अब तो सांप गुजर गया ना, अब तो हम सिर्फ लाठी पीट रहे हैं। एंड एवरीबडी इज अ पार्टिसिपेंट इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। नहीं, अब आप कह रही थी ना कि कोई चुनाव साफ सुथरा हुआ, पूरे प्रजातंत्र को रक्त रंजित कर दिया इस एसआईआर की प्रक्रिया ने। क्या बात करती हैं आप? आपको संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। जब आर्टिकल 289 था 324, अंबेडकर साहब ने क्या शब्द प्रयुक्त किए हैं इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि कोई धूर्त और मूर्ख व्यक्ति नहीं अपॉइंट हो जाए, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जो हो रहा है कानून को ताक पे रखकर, जो कुरैशी साहब ने कहा, सर्वोच्च अदालत का जज ये कह दे कि कुछ नाम छूट गए, अगली बार दे देंगे। और राहुल गांधी की खामोशी इस पर, अभय दुबे भाई आप यहाँ पैनल में मेरे साथ मुखातिब हैं, आप इसको सबसे बड़ा कंसर्न मान रहे हैं। पूरा वेस्ट बंगाल इलेक्शन गुजर गया, 90 लाख वोटर यानी कि 100 में से 12 वोटर कट गए। एंड राहुल गांधी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो वोट चोरी यात्रा निकाली पूरी, वो शुरू दिन से, पहले दिन से वही बोल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी और ये भस्मासुर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लिख के रखिए। 55 सीटें ये जो मतुआ समाज के नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों के जो वोट कटे हैं ना, बनगांव के, बागदा के, गया घाट के, स्वरूप नगर के, 55 विधानसभा क्षेत्र। और क्या प्रॉमिस किया था इन्होंने? इस आप सीए बहुत ढिंडोरा पीटते थे 2019 से, रोज लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं उनको। अमित शाह साहब आते हैं, घुसपैठिया बाहर करेंगे। प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में देखा आपने, बांग्लादेश में माता जी के मतुआ समाज की देवी के दर्शन करने गए थे, सिर्फ इन्फ्लुएंस। आज वो समाज इतना नाराज है। और आखिरी बात में ये कहना चाहता हूं, 19 लाख वोटर है ना मतुआ कम्युनिटी के, 19 लाख वोटर हैं वेस्ट बंगाल में, जिनको सिटीजनशिप दी जानी थी। नहीं, वो तो जो 12 लाख तो एक इस एरिया में ही जो कह रहा हूं वहां काट दिया, और उनके जो बाकी के परिजन हैं वो भी बहुत नाराज है, जिनका वोट है भी वहां रजिस्टर्ड है, जो नहीं कटा, वो पूरी कम्युनिटी में नाराजगी। मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूं कि आपका 21 में जो फर्स्ट फेज है आप उसमें 83% वोटिंग थी। अब इलेक्शन कमीशन कहता है 92% वोट काट दिया आपने। अगर ये
नहीं होता तो भी 83.2% नहीं होता। वो ठीक है अबे दुबे, लेकिन एक और बात बता दीजिए भाई, अगर वो शुरुआत से लेकर आखिर तक एक नैरेटिव बना, एसआईआर हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट काट दिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उस पर रिसर्च भी की और कहीं हद तक वो एक वैलिड भी है कि 2/3 मुसलमान वोटर एसआईआर से कटे हैं। आप कह रहे हैं मथुरा भी कटा और ये बीजेपी का वोट बैंक है, तो फिर तो वो जो डिस्क्रिमिनेटरी एसआईआर प्रोसेस का एलिगेशन है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर। नहीं कि अपने हिसाब से एसआईआर करा लिया जी। बिल्कुल नहीं, हमारा आर्ग्यूमेंट सुनिएगा। ये फॉर्म अवैधानिक है। ये जो फॉर्म किया, हम आधार कार्ड लेकर आए थे ना, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया था भाई। आर्टिकल 327, 324 को हार्मोनियसली पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 320 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है कोई भी कानून चुनाव। आर्टिकल 320 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है कोई भी कानून चुनाव आयोग का बनाने के लिए। कानून ही बना दिया तो वो पर्चा 11 लिस्ट कहां से लेकर आ गए साहब? ये आज नहीं तो कल होगा। दूसरी बात बस कि ये छोटा सा, भारतीय जनता पार्टी, आखिरी छोटा सा, हाँ। चुनाव दर चुनाव कमजोर हो रही है वहां पर, और टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस की प्रबल संभावनाएं हैं। जो 152 ये बहुत बड़ी बात अभय दुबे आप कह रहे हैं, कांग्रेस की प्रबल संभावना। कांग्रेस का सारा वोट बैंक, लेफ्ट का सारा वोट बैंक लेकर चली गई भारतीय जनता पार्टी। तो आज अभय दुबे, मैं कीर्ति आजाद से भी यही पूछ रही थी आज अभय दुबे मुझे बता दें कि 0 से कितनी प्रबल संभावना है कांग्रेस की वेस्ट बंगाल में? देखिए, वेस्ट बंगाल की जनता ने मानस बनाया। दीदी से जो आप बार बार महिला वोटर्स की बात हर शो में करती हैं, कैन यू इमेजिन कि वहां पर कन्विक्शन का रेट महिला अपराधों के 3.7 है। सिर्फ 97% अपराधी छोड़ दिए जाते हैं वहां पर। 3,56,000 मुकदमे क्राइम अगेंस्ट विमेन के पेंडिंग है वहां की कोर्ट में। नहीं, और उसका कांग्रेस, उसका बेनिफिट कांग्रेस को क्या हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का देख लिया लोगों ने। हाथरस से लेके, उन्नाव से लेके मणिपुर तक, दिल्ली में बेटियों को कैसे, प्रधानमंत्री जी का फेस काम नहीं करेगा वहां। अब ये वहां दोनों ही ठीक है अभय जी, ठीक है। वो बताना था आपको कि 37% महिला वोट बीजेपी के पास गए, 50% तृणमूल कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस कितनी सीटें निकाल ले जाएगी? लेकिन सोमनाथ